सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। तो इसी तरह से आदम हवा को देखो, परमेश्वर ने कहा था, अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखें, आप बाकी चीजों को आप इजीली समझ पाएंगे अगर इन दो चार चीजों को मैं क्लियर कर दूं। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 2 अध्याय उसकी हम 15 आयत से अगर हम पढ़ दें, उत्पत्ति पहली किताब बाइबल की 3 नंबर पेज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रखा, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले जब बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसे तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। देखो, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि तू भले और वृक्ष के फल को तूने कभी नहीं खाना, जिस दिन उसे खाएगा तुम मर जाएगा। बता भी दिया तुम मर जाएगा जिस दिन तू खाएगा, भले इस फल को नहीं खाना, मतलब आज्ञा दी। सोचो, आज्ञा आपको पता हो फिर भी आप क्यों पाप कर लेते। हवा के पास शैतान आया और कहने लगा, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। कई बार आपके पास आता ना, आपकी चिंगाई ना हो, आपकी ब्लेसिंग ना हो, आपका वीजा ना लगे, आपको शैतान कान में आके बोलते हैं, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु को तेरी फिक्र नहीं है। जब पाप कर ले, अपनी दिल की खुशी ले, इस निराशा को दूर कर, इस दुख को दूर कर, जब फिर से मूर्ति पूजा कर। प्रभु ने तुझे क्या दिया? प्रभु को तेरी फिक्र नहीं है, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, उसको कोई परवाह नहीं है तेरी। ऐसे ही हवा के पास आया, कहता तेरी कोई परवाह नहीं है। देख, उसने तुझे फल खाने से रोका हुआ है, देख तुझने कुछ छुपाकर रखा हुआ है, देख वो नहीं चाहता कि तेरी लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए, देख तुझसे किसने कुछ छुपाकर रखा है। जब उनकी लाइफ में अकेलापन आया होगा, उनकी लाइफ में ऐसे ही शैतान फुसलाता रहा, इसलिए शैतान आपको ऐसे पाप में गिराता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गिर गए। फेसबुक में आप देखने तो मीटिंग आए थे, लाइव ऑन किया, पर आपके सामने कोई और ही पिक्चर आ गई। देखना पहुंचना कहां था? फेसबुक में प्रचार देखने के लिए पहुंच कहीं और गए, गलत पिक्चरें देखने लग गए। टीवी ऑन किया प्रचारक को सुनने के लिए, प्रचार सुनने के लिए, सरमन सुनने के लिए, पर टीवी के चैनल कहीं और पहुंच गए। तो आपके मन की अभिलाषा ऐसे आपको पता भी नहीं लगता आप पाप में कहां गिर जाते। इसीलिए वचन सुनना इंपॉर्टेंट है कि आप पाप में ना गिरे। पाप में गिरने से बचने के लिए वचन सुनना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज टॉपिक चल रहा है। हालेलुया। तो हवा ने जब गलती की तो उसको शैतान ने कहा, परमेश्वर की तुझे तेरी फिक्र नहीं है, इस फल को खा ला। तो लिखा उसे देखने में वो अच्छा लगा फल, औरत को, हवा को, और उसने खुद उसे लेकर खाया और अपने पति को भी दिया। उनकी आंखें खुल गई। शरीर में तो वो जीवित थे, पर आत्मा में वो मर चुके थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। उनका आत्मा कमजोर हो चुका था, मर चुके थे आत्मा में। परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो चुका था और पाप ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जब एक पाप आपके जीवन में आता है, नेकों पापों को भी जन्म देता है, क्योंकि उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। हालेलुया। तो जब उसने ये गलती की, शैतान ने कहा कोई बात नहीं, कर ले, परमेश्वर तुझसे कुछ छुपा रहा है, परमेश्वर को तेरी परवाह नहीं है। इसी तरह शैतान, देखो, कुंडी डाली, लेकिन उसे देखने के लिए अच्छा लगा। ऐसे जब मछली को पकड़ने के लिए एक मछली के आगे वो कुंडी में खाना लगाकर कुछ भी, और वो मछली को पकड़ता है मछुआरा, वो जाल में फंस जाती खाने के लालच में। तो इसी तरह हवा को भी देखने में लालच आया, मन भावना है, दिखने में अच्छा है, और खाया और पति को भी दिया, और उन्हें आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर की। तो इसी तरह से पाप जन्म लेता है। तो आपको अभी समझना है इस चीज को,
दाऊद के जीवन में भी इसी तरह से वो पाप को लेकर आया, अकेलेपन में। हवा जब अकेली थी उसके जीवन में पाप लेकर आया। दाऊद जब थक चुका है, जंग लड़ लड़ के अब वो रिलैक्स हो चुका है, अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजा और छत में टहल रहा है। शैतान कहता है तू बहुत थका हुआ है, अपनी थकावट को दूर करने के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए, अपनी शांति लेने के लिए, तू बहुत प्रेशर में आ चुका है, जंग लड़ लड़ के बहुत तूने काम कर ली, बहुत सेवा कर ली प्रभु की, थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा मजा लेने के लिए, थोड़ा अपने आप को शांति देने के लिए इस पाप को कर। उसने औरत के साथ पाप किया। हालेलुया। तो शैतान ऐसे फुसलाता है। सैमसोन को देख लो, अब उसके बालों में ताकत थी, तो एक औरत बार बार, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको पता है, औरत बार बार आके उसे फसलाती थी, बता तेरी ताकत का राज क्या है, ताकत का राज क्या, ताकि वो दुश्मनों को बता सके, जो दुश्मनों को हराता जा रहा है सैमसोन। इतना उसे फुसलाया, उसके मोह प्यार में मोहित होकर बार बार उसे पकड़वा रही थी, हमला करवा रही थी, उसे पता भी था, फिर भी वो इतना मोह में प्यार में आ गया। तो वो उसने उसको बता दिया मेरे बालों में ताकत है, अगर मेरे बाल काट दिए जाए मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। और उसने उसके बाल कटवा दिए और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, उसकी आंखों को अंधा कर दिया, किले उसके में गाड़ दी और उसे अंधा कर दिया सैमसोन को। उसकी ताकत उससे चली गई। हालेलुया। दुश्मन हंस रहा था उस पर। शैतान हंसता है जब आप पाप में गिरते हैं, शैतान रोता है जब आप अभिषेक में खड़े होते, पवित्रता में खड़े होते। आपके ऊपर है शैतान को रोवाना है या शैतान को हंसाना है। हालेलुया। जे आपके ऊपर अब निर्भर है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वचन पर मनन करते रहना। सैमसोन भी गिरा लड़की के उस चक्कर में। हालेलुया। आपको देखना है, आपने गिरना है जब भागना है। यूसुफ को एक पत्नी, पोतीफर की पत्नी कह रही है, वो सुंदर था, स्मार्ट था, बॉडी बिल्डर था, अच्छा ताकतवर था, सुंदर था। उसने कहा मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर। वो अपना कपड़ा उसका फट गया, उसकी कमीज फट गई और वो भागने लगा। यूसुफ ने कहा मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर उसके अंदर था, परमेश्वर का वचन उसके अंदर था, परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था और वो भागा वहां से। हालेलुया। आपके ऊपर है, अगर आप वचन पर पढ़ते रहेंगे, वचन पर मनन करते रहेंगे, बाइबल रीडिंग करते रहेंगे, आप पाप से बचेंगे। याद रखो, जिस दिन आपने वचन पर मनन करना छोड़ दिया, आप पाप से चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो, आप पाप से बच नहीं पाएंगे। शैतान आपको गिरा देगा। बाद में आप रोएंगे, ओ मेरी 3 साल की भक्ति पवित्रता की मेहनत खराब हो गई। इसलिए बाइबल रीडिंग स्टार्ट करो अगर आप पाप से बचना चाहते हैं। हालेलुया। तो वो आपको ऐसे गिराएगा, आपको पता नहीं चला कब क्या हो गया। गिरने के बाद पता चलेगा ओ मैंने ये गलती कैसे कर दी। शैतान अलग अलग तरीकों से, हथियारों से आपके पास आएगा। अगर आप एक चीज तरीके को सीख गए तो आप शैतान देखे अब और तरीके से आएगा। फेसबुक से आएगा, वहां से आप बच गए, आप यूट्यूब से आएगा, वहां से बच गए, आपको यहां पर काम करते हैं वहां से अटैक करेगा, वहां से बच गए, आप घर में अकेले हैं, घर में आपके ऊपर अटैक करेगा। तो कई लोग सोचते हैं नहीं बच्चों को गलत बाहर ना पढ़ने में ना भेजो, लड़कियों को लड़कों के स्कूल में ना भेजो, लड़कियों को घर रखो, बांध के रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आप सोचते हैं ऐसी संगत में ना जाए, वहां पर मैं पाप करूंगा, काम करूंगा, मैं पाप में गिर जाऊंगा। और एक मसीह विश्वासी मैं देखता हूं कोई काम ही नहीं करता। कई मसीहों को जो आदत है, कोई काम नहीं उनके पास, नहीं मैं वहां पर संगत अच्छी नहीं है, मैं वहां पर काम करूंगा जो पाप में गिर जाऊंगा। मैं उससे पूछता हूं अरे तू मुझे बता, वहां पर काम ना करने के द्वारा तो कितना पवित्रता में खड़ा है। 1 महीने में 4 बार तू पाप में गिर चुका है, इससे अच्छा तो काम करता वहां पर। बेला दिमाग, शैतान का घर तो तेरा ना होता, काम करता, शायद वहां पर ना गिरता तू, क्योंकि तू बिजी रहता। मतलब क्या है? पाप बाहर से नहीं, पाप अंदर से पैदा होता है। हालेलुया। पाप कहां से पैदा होता है? पाप अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं, पाप अंदर से पैदा होता है। मत्ती की किताब में लिखा है कि मनुष्य के अंदर से अभिलाषाएं प्रकट होती हैं, काम, लोभ, गुस्सा, जलन, ये इंसान के अंदर से पैदा, लिखा जो अंदर है वही बाहर आता है। तो जो आपके अंदर है, अंदर आपका पाप है, तो वो बाहर आएगा। अंदर से आता है पाप, याद रखो। तो इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप अंदर से अपने आप को मजबूत रखें तो बाहर अभिषेक बहता हुआ दिखेगा। अंदर आपकी आत्मा कमजोर, आपके पास वचन नहीं है, आप प्रेयर में नहीं है, तो जल्दी आप पाप में गिरने वाले। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं,
अगर आप प्रेयर में स्टेप नहीं लेंगे, अगर आप पवित्रता में खड़े हैं, बाइबल पढ़ना रोज नहीं शुरू करोगे, आत्मिक माहौल, आत्मिक कसरत, आत्मिक जिम नहीं लगाएंगे, तो आप पाप में गिरने वाले हैं। मैं अलर्ट करता हूं आपको, आप पाप में गिरने वाले हैं। फिर आप रोएंगे, छोटी सी गलती, मेरा सारा आत्मिक जीवन खराब हो गया। अब निराशा में चले जाएंगे, आपको अकेलेपन में चले, शैतान बात आने जाना शुरू कर देगा आपके पास, अगर आप प्रेयर वचन नहीं करेंगे। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। यीशु मसीह के पास क्या था? वचन। शैतान कहता है तुझे भूख लगी है, अच्छा इस पत्थरों को कह रोटियां बन जाए, खा ले रोटी, तुझे भूख लगी है। प्रभु कहते हैं इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से, वचन से निकले वचन से जीवित रह सकता है। यीशु के पास वचन था, शैतान वचन के बीच में से आया और वचन के बीच में यीशु मसीह ने जवाब दिया। इसीलिए आपको वचन की नॉलेज, शैतान बाइबल को भी जानता है, कई वक्त बाइबल के बीच में से वो आपके पास आएगा। हालेलुया। बाइबल के बीच में से लोगों से गलती करवाएगा। कई लोग दोष लगाने वाले दोष लगाएंगे लोगों पर, दासों पर। एक जगह प्रभु ने कहा, चेलों ने कहा प्रभु वो तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, प्रभु देखो वो क्या कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे, प्रभु उन्हें हम डांटे, हम रोके उन्हें। प्रभु ने कहा जो विरोध में नहीं हमारे, वो हमारे पक्ष में। हालेलुया। जो विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में। तो आज जो विरोध कर रहा है, अभिषेक दासों के खिलाफ बोल रहा है, प्रभु के कामों के खिलाफ बोल रहा है, उसे एक बात का रेवलेशन है, दूसरी बात का उसे रेवलेशन नहीं है, और वो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। एक बंदा हीलिंग कर रहा है, दूसरा बंदा हीलिंग नहीं कर रहा है, अब वो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। एक बंदा हीलिंग नहीं कर रहा है, जो हीलिंग कर रहा है उसके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उसने हीलिंग करने का रेवलेशन बाइबल में से नहीं पाया कि बाइबल के और से हीलिंग करना इंपॉर्टेंट है। उसने केवल यही पाया, नहीं दुख सहो, दुख सुख सहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। जैसा रेवलेशन उसने पाया है, तो अब क्या है, वो दोष लगा रहा है ऐसे, क्योंकि अब उसने बरमा लिया, क्योंकि शैतान उसे दोनों तरफ का वचन नहीं मालूम, एक ही रेवलेशन से चल रहे। अधूरा ज्ञान आपको मरवाएगा, गिराएगा आपको पाप में। इसलिए आपके पास वचन होना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जवाब दिया, क्योंकि शैतान कई बार वचनों के बीच में से आएगा। शैतान बोलेगा पाप कर ले, थोड़ा सा पाप है, देख ले फिल्म, देख ले उस लड़की को, थोड़ा सा देखना, देख कितनी सुंदर, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी उसने, थोड़ा सा देखना, देख ले, कोई बात नहीं। आपने देखा, आपको पता है ये गलत है। शैतान बोले फिर देख ले, क्या होने वाला है, 2-3 बार देख ले, क्या हो जाएगा, प्रभु तुझे माफ कर देगा। प्रभु दयालु परमेश्वर है, वचन के बीच में से, प्रभु कृपालु परमेश्वर है, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने दाऊद को माफ किया, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफी मांग लेना। पर आपको वचन नहीं पता कि दाऊद को माफ तो कर दिया, पर उसका असर उसकी लाइफ में रहा। आज लोग आत्मा में तो, शरीर में तो जिंदा है, जो पाप में चल रहे हैं, आत्मा में वो मरे हुए हैं। आत्मा उनकी परमेश्वर से दूर है, आत्मा में वो मरे हुए हैं। हालेलुया। शैतान बोलेगा कर ले थोड़ा सा पाप, प्रभु माफ कर देगा। 1-2 मिनट की खुशी के लिए आप अपने बहुत कुछ खो देंगे, बाद में तड़फेंगे। जिस तरह मछली जब कुंडी में फंस जाती है, जाल में फंस जाती है, बाद में तड़फती है, पानी के बाहर आकर तड़फती है। उस जीवन के जल से आप बाहर आकर, जीवन के जल, पवित्र आत्मा लिखा तुझमें से जीवन के जल की नदियां बहने निकलेगी, उस जीवन के जल से बाहर आकर आप तड़फेंगे। फिर जिस तरह मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है, पवित्र आत्मा पानी के रूप में, बादल के रूप में, कबूतर के रूप में आया। आप उस पवित्र आत्मा के उस बिना फिर आप तड़फेंगे जब आप फंस जाएंगे शैतान की कुंडी में। शैतान बाहर ले जाएगा आपको उस पवित्रता के, प्रभु के पंखों से कुंडी डालकर ऐसे बाहर ले जाएगा। आप तड़फेंगे प्रभु की प्रेजेंस के बिना फिर। हालेलुया। तो इसीलिए एक पाप अनेक पापों को जन्म देता है। तो आपका विवेक बता रहा है, आपका विवेक बताएगा कौन सा पाप है, क्योंकि पाप आपके अंदर है, ब्लड में अंदर है, अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं, बाहरी माहौल से नहीं। इसलिए अंदर आप प्रेयर स्ट्रांग करो, आत्मिक जिम के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा, रोजों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, नाइट प्रेयर के द्वारा, प्रभु के दासों के साथ संगति के द्वारा, चर्च सर्विस अटेंड करने के द्वारा, प्रेयर ग्रुप में प्रेयर करने के द्वारा, आत्मिक माहौल में आपका आत्मा मजबूत होगी। फिर आप पाप नहीं, क्योंकि पाप अंदर से पैदा होता है, बाहरी माहौल से नहीं। अंदर आप प्रेयरफुल व्यक्ति हैं, बाहर का माहौल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लिखा तुम व्यभिचारियों की संगति ना करो। मैं ये नहीं कहता, बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है पत्रियों में कि तुम पूरे व्यभिचारियों से मिलो ही वर्तो ही ना टोटली।
इन लोगों के साथ उठना बैठना, तो ऐसा तो तुझे पूरे संसार से बाहर निकलना शुरू पड़ जाएगा, क्योंकि सारे संसार में पाप बड़ा है। कहता उनके बीच रहो पर उनके जैसे काम मत करो। कई जगह आपको विवेक बताएगा निकल जा यहां से, कई जगह आपको कहेगा यहां रह और आत्मा में प्रेर में रहे, एक दिन तो इनको बदलेगा। तो इसलिए परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में डर रखो। आप चोरी करते हैं, पेट्रोल चुराते हैं, बिजली चोरी करते हैं, बहुत कुछ चोरी करते हैं, कुंडी लगाते हैं, बहुत करे, आपका विवेक बता देगा बहुत सारे गलतियां पाप हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम इससे तुम्हारा विवेक बताएगा। अगर आप आत्मा में कमजोर रहेंगे आप ये चीज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रभु में मजबूत हैं और आप कभी ये करेंगे। जब आप आत्मा में कमजोर करेंगे वही पाप जो आप नहीं कर रहे आप गलती करेंगे, वो चोरी जो आपको नहीं करे आप करेंगे। जब आप आत्मा में बढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो गलत था, मैं कर रहा था। ऐसे आत्मिक जीवन अप डाउन होता है। जब आप कमजोर रहेंगे वही पाप जिसके विषय में आपको शिक्षा है आप कर लेंगे। देखूंगा आत्मा में कमजोर है, वचन आपके सामने नहीं आ रहा। हालेलुया। तो चोरी एक पाप है, झूठ एक पाप है, किसी के पीठ पीछे बात करना, चुगली करना ये एक पाप है, किसी के विषय में झूठी गवाही देना जी ऐसा है वैसा है वैसा है, बिना जांचे बिना परखे, ये एक पाप है। कई बार कोई किसी के विषय में आपको बताता है ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है वैसा है, और आप सुन रहे मुझे तो लगता ही था वो ऐसा ही होगा। सचमुच वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक उसे खुद ना परख लो, जान लो ना, तब तक उसके विषय में अंगीकार ना करो। ठट्ठा मखौल करने वालों के साथ बैठना ये एक पाप है। नशा करना एक पाप है, किसी प्रकार का, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी है नशे। चोरी करना पाप है, गंदा देखना पाप है, मुंह से गंदा बोलना, गंदी बातें बोलना, किसी के दिल दुखाने वाली बातें बोलना, किसी के प्रति चुगली वाली दोष प्रति बातें बोलना, ये एक मुंह की पवित्रता ही को खत्म कर देता है, ये एक पाप है। कानों से गलत सॉन्ग सुनना, अशुद्ध सॉन्ग सुनना जिसमें शैतान की महिमा हो रही है, जिसमें परमेश्वर के खिलाफ बातें की जा रही, जो कल्चर सॉन्ग नहीं है, जिसमें गंदी बातें की जाती है, ऐसे सॉन्ग को कानों में सुनना ये एक पाप है। जो भलाई करना जानता नहीं करता उसके लिए ये एक पाप है। अविश्वास एक पाप है, क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करो। विश्वास एक आज्ञा है, प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। प्रभु ने कहा प्रार्थना में लगे रहो। आज्ञा को तोड़ना एक पाप है। जो बातें प्रभु के मुख से निकली उसे नहीं करना एक पाप है। हालेलुया। तो बहुत सारे पाप है जो आप अपने जीवन में करते, वो अंदर से पैदा करते होते हैं। इसलिए अंदर को अपने स्ट्रांग करो, अपने अंदर को क्या करो, मजबूत करो, अपने आप को बढ़ाओ। हालेलुया। बहुत सारे आपका विवेक बताएगा क्या पाप है इस प्रेयर में, हालेलुया, इस वचन में। और सेकंड, उस पाप का असर आपकी लाइफ में क्या होगा। मैंने आपको बताया पाप आपकी लाइफ में शर्मिंदगी को लेकर आएगा, पाप आपकी लाइफ में देरी को लेकर आएगा। जो चीजें आपको एक साल में मिलनी उसे 10-10 साल लग जाएंगे। धोखा, जिस तरह याकूब ने धोखा किया और उसे पाप किया और उसे अपनी मैरिज में कितना संघर्ष करना पड़ा। तो इसीलिए पाप आपकी लाइफ में आपको शर्मिंदगी देता है, शर्मिंदगी का सामना करता है। दाऊद शर्मिंदा हुआ, फिर शमशोन के उसके विरोधी लोग जिनको वो मारता था एक अकेला हजारों को, उसकी आंखें निकाल दी उसकी, और शर्मिंदगी को फील कर रहा है अब, क्योंकि उन्होंने बांध लिया। पाप शर्मिंदगी को लेकर आता है। आदम हवा छिपने लगे, शर्माने लगे। परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, लिखा वो अपने को पत्तों से ढकने लगे, लुकने लगे। शर्मिंदगी, शर्म आती है आपके जिनमें, शर्म को लेकर लेते हैं आप, शर्मिंदगी लेकर आती है पाप। पाप आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ब्लेसिंग को चुराता है, ईश्वरीय मददगारों को चलाता है। पाप आपकी लाइफ में आपके बच्चों पर भी दंड लेकर आता है, लेकिन तेरे पापों की सजा तेरे पोते पड़पोते तक दूंगा, तेरी पीढ़ियों तक दूंगा। आपकी पापों की सजा कल आपके बच्चों पर आएगी। जो आज आप नशों में, व्यभिचार में, गलत संग, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों के साथ गलत रिलेशनों में, गलत चक्रों में आज पड़े हुए, आप लड़कियों के धोखा दे रहे हैं, तो कल आप धोखा काटने वाले हैं। कल आपके बच्चों के द्वारा आप धोखा काटने वाले हैं। मां बाप किसके लिए सब कुछ करते हैं? बच्चों के लिए। आप पैसा तो बच्चों के लिए बहुत कमा रहे हैं, पर आप अपने अंदर जो पाप पैदा कर रहे हैं, वो पाप आपका बच्चे के अंदर जाएगा। वो 1 साल में, 2 साल में वो अय्याशी में पैसा, पापों में पैसा खत्म कर देगा जिसे आप मेहनत से जोड़ रहे हैं।
बच्चों के लिए केवल धन ही इकट्ठा ना करो, बच्चों के लिए अपना आत्मिक जीवन भी इकट्ठा करो, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपके साथ आपके बच्चे बैठकर आपके जैसे बनेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे बनेंगे बच्चे। तो इसीलिए ऐसे पाप के असर आपके जीवन में, आप ईश्वरीय मदद का, जो लोग आपकी हेल्प करने आ रहे हैं वो आपकी हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे असर पाप के आपकी लाइफ में होते हैं। हालेलुया।